हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अम्मी जी वो कहता है कि काम में बिजी होते हैं इसलिए अब आएगी सच हो। रात को तो होता ही होगा ना फोन, तो रात को कर ले। क्या हो गया पुप्पी जी, सुबह सुबह मुंह सजा के बैठी हुई हो, कोई तबूड़ी तो नहीं लड़ गई? और तेरे मुंह को रुक गई हूँ आशिका, वरना दिल तो मेरा दही की तरह खट्टा हो गया। आ गई। हाय अल्लाह जी, ये कोरोना वाली सिचुएशन तो वर्स्ट ही होती जा रही है। बंदे पे बंदा मर रहा है, हालात कब काबू में आएंगे साकी? गैरतमंद इंसान को तो मरने को चुल्लू भर पानी काफी है, वरना कोरोना कुछ लोगों पे तो कुछ भी असर नहीं करता। लुक एट हिम साकी, हुण इन्हां दी जेड़ी मशीन है ना टांटिंग बनती जा रही है, फास्ट तो फास्ट ही होती जा रही है। ओए आशिक भाई, क्या हो गया यार, ख्याल किया करो। क्या हो गया तुम मियां बीवी को? है एक जनरल सी बात की है, तुम तो लाठा सोटा लेके पीछे ही पड़ गए मेरे। वैसे पुरानी आदतें ना मुश्किल से ही खत्म होती हैं। और आशु, तुम्हें तो लिहाज ही नहीं बड़े छोटे का। निक्की बाजी, तुसी भी जरा ईशा नु समझाओ, एवें चल बलाल फेरदी रहंदी है। सज्जो खाला, हर मामले में आप मुझे क्यों घसीटती हैं? इट्स नॉट फेयर। अम्मी जी, बाबूजी को उनके कमरे में नाश्ता दे दे, वरना उन्होंने नीचे आके सबकी तबीयत साफ कर देनी है। ओए आहिस्ता बोलो यार, तुमने क्या गले में लाउड स्पीकर फिट किया हुआ है? लाउड स्पीकर देते। अपने दोस्त को भी बुला लो ना। कौन सी दोस्त मेरी? फंस गई। खाला अम्मी, मैं बुलाती हूँ। बासिम, लॉन में चलो, बात करनी है। इसकी कौन सी दोस्त आ गई सवेरे सवेरे? अरे नहीं फूफो, कल रात को आई थी लाहौर से। और रात से मुझे याद आया कि रात को मैंने भी बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा, और मैंने देखा कि एक भेड़ ने इस घर में घुस आई और सबको आ गई टकले भेड़। मारे। सज्जो मिलेगी तो मजा आ जाएगा। आज तक जिंदगी में आपने कभी कोई चाची का ख्वाब भी देखा? हाँ देखा है मैंने, जब तेरे फुप्पे के साथ मेरी बात पक्की हुई थी ना, मैंने ख्वाब देखा था। अच्छा, बड़ी ही भयानक ताबीर मिली है फुफी बख्तियार को। फूफो, मैंने फ्रेश जूस का आपसे कहा था, बन गए हो दे दें। अब बेटा ऑर्डर ले लिया है, बैठ जा, कर देते हैं अभी। हाँ आशु बहन जी, मेरे पुत्र ने जूस ही मांगा ना। मैं देख रही हूँ इस घर में मेरे बेटे के साथ सुतेलो जैसा सलूक हो रहा है। ना तो तू कौन सी सखी है इस घर में किसी की? निक्की बाजी, मैं थोड़े लिहाज करनी है ना, तो तुसी सिरे ही चढ़ते जांदे हो। मेरे सोने लग गया जे तुम्हारा। मॉम बैठे हैं, बैठ जाए, क्यों गुस्सा कर? जिधर चार लोग इकट्ठे हुए बातें तर बटे चुनी लड़ाई जाओ। लो देखो क्या कौन रहा है। दुश्मनी निभा रही हो तुम मेरे साथ। तुम अपने दुश्मन खुद हो। रात में यही बताने आई थी मैं तुम्हें। घुसाया क्यों तुमने उस हिना की बच्ची को घर में? मैं क्या करती? ईशा और रफी मामू के सामने कैसे उसे निकालती? अगर रात को मेरी बात सुन लेते ना, तो कुछ बंदोबस्त हो चुका होता। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे सर पे एक नया बम फोड़ने आई हो यार। तुम्हारे सर में छोटा सा जो दिमाग है ना, उसको इस्तेमाल करना सीखो सही टाइम पे। अभी जाओ जाओ, जाके निकालो उसे घर से बाहर। मैं क्यों पता नहीं क्या जाऊं? कारनामा सारे अंजाम देकर आई हो। मैं नहीं जा रही बात से, तुम्हारे लिए आई ना, तुम जाके निकालो। मैं तो ऐसा घर से निकालूंगा ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। बासिम प्लीज, कोई तमाशा मत कर देना, सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। आ गई। बेटा किसे ढूंढ रही हो? अंकल, वो बेला को कहीं नजर नहीं आ रही। वो नीचे डाइनिंग टेबल पे होगी बेटा, जाओ वहीं मिल लो उसको। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं आई एम फाइन इन द रूम। अरे नहीं नहीं, आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। लो वही हो गया काम। आ जाओ, मिलते हैं सब। अब मजा आएगा। आशिका, मेरा तो टिकट कटा, मैंने टोबे जाना। ओ पुप्पी जी बह जाओ, क्या मिनट मिनट आप टोबे टोबे कर रही हो? अब आई हो तो बच्चों की खुशी देख के जाओ। और क्या खाक खुशी, और मेरी खुशी का किसी ने ख्याल किया है? सुबह से भूखी बैठी हूँ तो किसी ने नाश्ता भी नहीं पूछा।
और फूफी नु को नाश्ता खिलाओ, इन्हां दे ढिड च जदों तक कुछ नहीं ना जाना, इनकी जुबान को रेस्ट नहीं मिलना। यार इफी मुझे भी ना नाश्ते में ठंडी और मीठी लस्सी देना, ये इन लोगों की बातें सुन सुन के ना सीना सड़ गया मेरा। पता नहीं बेला बासिम कहाँ रह गए। आ गई। आ जाओ ना बेटा, आगे आ जाओ, डरो नहीं, सब अपने ही है, आ जाओ आ जाओ। आशिका सच देर आ गई है। भाई सचो, बिहेव योरसेल्फ। और ये बेला की दोस्त है। ओपा है ना, ये किसी की दोस्त सोच नहीं है, ये बरीक टंगी फ्राडन है, फ्राड करके गई है। तुझे शर्म नहीं आई हैं? दोबारा वापस आ गई है। ये हो क्या रहा है? ये लड़की कौन है? नहीं कोई नहीं निकी भाजी, हिना में ना अंदर चल के करते हैं बात है। अच्छा जी, अंदर जाके बात करते हैं। करनी है आपने, चल नहीं पर्सनैलिटी लिपस्टिक निकाल। ये क्या टोपी ड्रामा है? कोई ड्रामा श्रामा नहीं है अंकल, मुझे इसने बुलाया है। बासिम को फंसा दिया इसने। ओ भाई। सुने वो ये क्यों बुलाएगा भाई? हमारा निकाह हुआ है। निकाह हुआ है? हाँ? क्या? इसीलिए कल रात को कह रही थी कि मैं वही हिना हूँ बासिम वाली। और नहीं झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल रही हूँ? Did you not call me and say कि तुम्हारी कजिन ईशा के साथ फ्राइडे को तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है and this is the perfect time to tell everybody? भाई बड़ी तेज औरत है ये। और ये क्या बेगैरती है तेरे बेटे की? रफी भाई खुदा की कसम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक नंबर की झूठी हो, निकलो मेरे घर से, चलो। क्यों निकले यहाँ से? साफ साफ बताओ कि वीजे के चक्कर में निकाह किया तुमने इसके साथ? ना विक्की, ऐसी बात नहीं होगी है काके? ऐसी बात नहीं है खाला अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, निकाह शिकाह कुछ नहीं हुआ, ये लड़की झूठ बोल रही है। बेला, एटलीस्ट तुम्हें तो सच बोलना चाहिए ना, सच का साथ दो। कहीं इसीलिए तो मुझे घर में घुसने नहीं दे रही थी रात को। तौबा तौबा तौबा, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। इतनी भोली बच्ची है, बिल्कुल जापानी गुड्डी जैसी, इसके साथ में धोखा। You better stay quiet. ये देख, इसकी इसी बदतमीजियों की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। मरदूत। मैं अभी बाबूजी से बात करके आता हूँ। बिल्कुल, और पायन बिल्कुल बात करनी चाहिए बाबूजी से। इस लड़के ने तो हाथी मुका दिए, एक की बजाय दो लड़कियों को धोखा दिया इसने। मामू जी, मैंने इसको बुलाया जरूर था, लेकिन हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। चलो आधी बात तो माने ना, आधी एक दो दिन बाद मान जाओगे। I will get you the proofs. देखा कैसा सच्चा हो गया मेरा ख्वाब। वाह बास का वाह। खाना खराब है तेरा खाबा था पुपी। फंस गया भाई बासिम पे। ये बड़ा सही ट्विस्ट आया भाई कहानी में। ये क्या शोशा छोड़ के आई हो तुम? मैंने क्या शोशा छोड़ा है? जो हकीकत थी वो बता दी। देखो है ना, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझको नहीं। मैं बेवकूफ बना रही हूँ? बेवकूफ तो तुम्हारा कजन बना रहा है। इतनी बड़ी बात उसने तुम्हें बताई नहीं? बड़ा बेस्ट फ्रेंड बना घूमता है। मुझसे ना तुम ये दो नंबरी वाली बातें मत करो। अच्छा, तो ऐसा करो, अपने एक नंबर कजिन से जाके पूछो उससे कि जिस दिन मैं पाकिस्तान आई थी उसने मुझसे निकाह किया था कि नहीं, इसीलिए तो मुझे यहाँ लेकर आया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रही है। हाँ है झूठ ना? बोल रही है। वो निकाहनामा जो मेरे बैग में था वो मैं जल्दी में ना वहीं भूलाई। तुम्हें लगता है तुम ये फजूल किस्म की बातें करोगी और सब तुम्हारी बात मान जाएंगे? तो मैं अभी व्हाट्सएप करा लेती हूँ, बस तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। सबूत तो तुम्हें मंगवाना ही पड़ेगा, तुम मंगवाओ। अभी मैं जाके जरा बासिम से खुद पूछूंगी। ये प्लानिंग करके आई है पूरी।
कितने घटिया एजेंट हो तुम, मुझे मुसीबत में फंसा के खुद सुकून से बैठे हो। बस सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल्स भेज रही हूँ। वो जो 4 फेक निकाह नामे रखे हुए हैं ना हमारे पास, वो उन पे भरो, तस्वीर खींचो, मुझे वो अच्छा कर दो। तुम्हारे क्लाइंट्स की वजह से मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। किसी बासिम के घर हूँ, यही मेरा इकलौता ठिकाना है फिलहाल। तुम जल्दी करो। नहीं, तुम नहीं जानते, ये पुराने एजेंट की तरफ से आया था। जल्दी करो। माती मारी गई थी। बॉस ये फिल्म ना गले पड़ गई है। फिक्र न कर, 1 घंटे में फ्लॉप हो जाएगी। अभी तो उसने सबके सिग्नल्स पूरी तरह उड़ा के रखे। जब मैंने कुछ किया नहीं है तो क्या कर लेगी वो वही कुछ तो। भी कर सकती है। लड़की है। लग रहे बस मामू ना मंगनी से इनकार कर दे। ईशा से तो जान छूटेगी मेरी। एक मिनट ओए, कहीं आप तो बकवास ना कर। मैंने नहीं बुलाया इसे। अरे बॉस वो कॉल कर दी थी ना हमने पुलिस को बेलाबाजी की मंगनी में, तो मुझे लगा उसी तरह से आप। हाँ हाँ, और ऊंची आवाज में बात करो ताकि तुम्हारे बाकी कारनामे घर वालों को पता चल जाए, और ये पता चल जाए कि पुलिस को उस दिन तुमने बुलाया था। हाँ बुलाया था, तो शक्ल से 2 नंबर लगता था तुम्हारा एक्सपीरियंस से। अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर चलो। अफसोस की बात है बाबूजी, मुझसे नाराजगी का बदला आप यूं लेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और नहीं तो क्या, आखिर हमारी मासूम बच्ची ने बिगाड़ा क्या था। वैसे तो बड़े लाड से उसे बर्फी बर्फी कहते थे। इतना बड़ा फ्रॉड, वो भी अपनी सगी पोती के साथ। ओए आशिका, इस तोड़ी नू पटका मार के इदी अकल दिखाने लगा। सारी दुनिया नू अपने जैसा समझदा। बाबूजी आपका कहा सर आंखों पर के साथ जाती तो हुई है ना। हाजी लगवा डनू। बाबूजी वैसे इस तरह हमें डांटने से कोई सच्चाई छुप तो नहीं ना सकती। तुम लोग भी प्रेशराइज करके ये जाली निकाल साबित नहीं कर सकते। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ना वैसे भी हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है किसी से, तो सच बात है बता दी है। वैसे हैरत की बात है इफ़ी, पहले तो बासिम बाहर जाने के चक्कर में यहाँ लड़कियां बुलाता रहा है, और अब हमारी ईशा साफ इनकार कर दिया उसने अमेरिका जाने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड। देख लो ये कैसे हो सकता है। आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग। बुलाओ लो। वो जाली निकालने में भी बैठ के मोरे ठोकरी होगी जी। हाँ जी, फेक डॉक्यूमेंट्स पे कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबिया सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 3rd पार्ट में। बाय बाय।